बिहार में जो है सो नीतीश कुमार जो है सो भूचाल लाकर जो है सो रख दिए हैं, क्योंकि बिहार में जो है सो ये सर्वे स्टार्ट करवा दिए हैं। और सर्वे स्टार्ट होने से क्या हुआ है कि हर लोगों को जो है सो परेशानी आ गया है, और परेशानी आने के कारण हमेशा लोग जो है सो चिंतित रहते हैं। और इसी में बहुत सारे लोग जो है सो अफवाह फैला दिए हैं चारों ओर कि सर्वे जो है सो बंद हो गया है, सर्वे जो है सो बंद हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, सर्वे नहीं बंद होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है नीतीश कुमार और यह जो भूमि मंत्री जो है उनका कहना है कि सर्वे बंद नहीं होगा, क्योंकि सर्वे में जो है सो पूरा साफ सुथरा कर दिया जाएगा कि जो लोगों के पास पेपर है वही लोगों को जो है सो जमीन मिलेगा, या वो अपना जो है सो पेपर निकलवाए जिनके पास पेपर नहीं है। और इसके बाद एक बात और कह देना चाहते हैं कि सर्वे अधिकारी जो है सो वह आप जो है सो पहले तो रसीद को वैलिड करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो है सो उनका कहना है कि जो मलगुजारी रसीद होता है, जो जमीन का रसीद होता है, उसका वैल्यू नहीं होगा। आप जो है सो कोई ठोस साक्ष्य दस्तावेज या अन्य कोई कागजात दिखाना होगा रसीद के अलावे, नहीं तो वो जमीन पे कोई और अगर दावा कर दे तो वह जमीन जो है सो सही कागजात जिनके पास होगा उनके नाम पर जाएगा। इस तरह का जो है सो लोगों के साथ जो है सो परेशानी जो है सो बहुत सारे आ गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास पेपर नहीं है, पेपर के लिए ही परेशान है भाई साहब, पेपर के लिए ही परेशान है। और हम कहना चाहते हैं कि लेकिन ऊपर से डायरेक्ट आदेश है कि यह सर्वे से जो है सो भू माफिया जिन्होंने अपने ताकत के बल पे किसी दूसरे के प्रॉपर्टी कब्जा कर चुके हैं, किसी फर्जी कागजात या कोई अन्य कागजात या बलपूर्वक जो है सो उस सब को जो है सो इसी सर्वे में जो है सो बेदखल कर दिया जाएगा, और सही मालिक को जो है सो उनका प्रॉपर्टी जो उनका जो हक है वह जो है सो दिलाया जाएगा यह सर्वे के माध्यम से। क्योंकि मंत्री जी डायरेक्ट बोल रहे हैं दोस्तों कि 70% लोगों के पास कागजवा ठीक है, यानी कि जमीन का पेपर 70% आदमी के पास ठीक है, 10% आदमी कोर्ट कचहरी में मुकदमा लड़ रहा है जमीन संबंधित, 70-80 और 20% आदमी के पास जो है सो पेपर से संबंधित कुछ त्रुटियां हैं। तो सर जमीन पर आकर देखे मंत्री जी तो त्रुटि क्या, 70% नहीं दोस्तों, कम से कम हर परिवार में 100% कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ जो है कमी है। पूरा पेपर जो कहिएगा पर्याप्त है हर परिवार के पास, वह नहीं है। क्योंकि हम तो हर दिन जो है सो लगभग बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, और हर लोग जो है सो अपना परेशानी क्या सब आया है सर्वे में वो हमसे शेयर करते हैं। तो हम तो बिल्कुल जानते हैं कि अब जब इतना लोग हमको बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि हर परिवार के पास कुछ ना कुछ जमीन संबंधित कागजातों का कमी है। किसी का तो इतना तक आ गया है कि जमाबंदी में से जमीन बेचबो नहीं किया है, और जमाबंदी में से माइनस कर दिया है। अब ये गलती किसने किया, जमाबंदी में से माइनस क्यों किया बेवजह? कितना लोग क्या किया है, जमीन रजिस्ट्री करवा लिया है और दाखिल खारिज के लिए दिया है आवेदन, तो दाखिल खारिज जो है तो सही जिससे जमीन रजिस्ट्री करवाया है उसके जमाबंदी में से माइनस नहीं करके दूसरे के जमाबंदी में से माइनस कर दिया है। ये सब त्रुटियां कौन सुधारेगा साहब? जब आप शिविर लगेगा वहां जाइएगा तो आप जमाबंदी जो बताइएगा, और वहां अगर रजिस्टर है तो वहां अगर जमाबंदी देखेंगे तो कहेंगे यार ये तो दूसरे में से जो है सो माइनस हुआ है, तो इसको पहले सुधार करवाइए। अब ये सब चक्कर काटते रहिए। ये सर्वे जो है सो भूचाल है, बिहार में भूकंप के तरह फैला हुआ है, और हर लोग जो है सो घबराए हुए हैं जो अब यह सर्वे हो रहा है अब क्या होगा। और दूसरी बात एक और जान लीजिए कि पेपर के कमी के कारण जो है सो लोगों को सबसे ज्यादा जो है सो लोगों में परेशानी आ चुकी है, पेपर की कमी, बाकी कुछ नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग घबराइए नहीं, पैनिक मत होइए। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी समस्या अगर आए आपके पास और लीगल जानकारी या जमीन जायदाद के कागजात संबंधी जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं
तो हम स्क्रीन पर नंबर दे दिए हैं, उस पर आपको 50 रुपया पेमेंट करके अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। 50 रुपया, मात्र ही 50 रुपया। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को हेल्प करें, इसलिए 50 रुपया ही आप लोगों को पेमेंट करना है हमसे बात करने के लिए। हमसे बात करने के बाद आप कानूनी एडवाइस भी ले सकते हैं, जमीन जायदाद का पेपर के बारे में भी समझ सकते हैं। इसके लिए हम 50 रुपया ही महज पेमेंट रखे हैं। अगर आप लोग इच्छुक होते हैं, अगर आपको इच्छा है कि नहीं हम सर से बात करें, तो 50 रुपया जो है सो व्हाट्सएप पर जाइए, वहाँ हम स्कैनर लगा दिए हैं, वहाँ स्कैन करके आप 50 रुपया पेमेंट कर दीजिए और स्लिप भेज दीजिए। आपको टाइम दे दिया जाएगा, उसके बाद हम फ्री रहेंगे तो हमसे आपको बातचीत करा दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप इच्छुक है तब करें, नहीं इच्छुक है तो कोई ज़रूरत नहीं है। 50 रुपीज़ पेमेंट करके हम यूनिक जानकारी वीडियो में देते हैं। आप जो है सो वीडियो देखकर ही कंफर्म हो जाइएगा कि कुछ समस्या का समाधान जो है सो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम कह रहे थे कि बिहार में जो यह भूचाल आया है, इसका कंट्रोल जो है सो लोग तभी कर पाएंगे जब उनके पास जमीन जायदाद का कागज सारा उपलब्ध होगा और कहीं भी त्रुटि नहीं होगा, क्योंकि हर लोगों के पास यही जो है सो कागजात की कमी है और लोग जो है सो एक दूसरे को जो है सो हमेशा मुंह छुपाते हैं। मुंह क्यों छुपाते हैं बता देते हैं। जमीनमा के पेपर ऐसा है, जमीनमा के पेपर ऐसा है कि इतनों के चुलकुट रहता है ना, लोग किसी को नहीं दिखाते हैं। लोग में ऐसा मानसिकता है। अब जो है सो सरकार या सर्वे के माध्यम से जब अपडेट हो जाएगा, सारा चीज अपडेट हो जाएगा, पूरा नेट पर शो करेगा आपके पास कितना जमीन है, आपने कितना जमीन बेचा है, आपके पास कितना बच गया है। यह सिस्टम जो है सो सर्वे के माध्यम से ही होगा। आप जो कहिएगा कि डायरेक्ट जो है सो हम किसी का ना फॉर्म भर के जो है सुधार ले, कभी संभव नहीं है। जब इस तरह का बिहार में अभी सर्वे हो रहा है, पारदर्शिता बढ़ता जा रहा है, इसमें पूरा साफ सुथरा हो रहा है। अगर आपके पास पेपर है तो आप ही का है जमीन। इस तरह का सर्वे अभी जो है क्लियर हो रहा है। तो यह इसीलिए हो रहा है, इसका फायदा भी है, लाभ भी है। वो क्या है सो सुनिए। आपके पास जितना जमीन है वह पूरा जो है सो ऑनलाइन अपडेट रहेगा। जब आपको कोई कारणवश जरूरत पड़े तो जमीन अगर आपको प्रॉपर्टी जो है अगर सेल करना पड़े तो उसमें क्या होगा कि पूरा अपडेट है। आपके नाम से एक जो है सो खाता बना हुआ है, पूरा अपडेट है। आप जब निबंधन कार्यालय जाकर रजिस्ट्री करिएगा तो उसमें से ऑटोमेटिक माइनस होके जो आदमी खरीद रहे हैं और उनके पास खाता बना हुआ है, ठीक है, नहीं बना हुआ है तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया वहीं होके कंप्लीट हो जाएगा। और ये हल्का कर्मचारी जो 5,000 रुपया एगो दाखिल खारिज का लेता है, 5,000, तो उसको आप 5,000 जेबी में नहीं जाएगा। उसके बाद कुछ सीओ साहब को भी मिलता है, बिना सीओ साहब के तो हल्का कर्मचारी घूस तो लेगा नहीं, तो वहाँ भी जाता तो वो भी जो है सो हद तक जो है सो बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोग के पास अगर थोड़ा भी कठिनाई आ रहा है तो हम सह लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जमीन जथा के संबंध में जो भ्रष्टाचार है अधिक, वह जो है सो किसी तरह रोक लग जाए, इसलिए थोड़ा हम लोग को परेशानी है, आप लोग को भी परेशानी है, तो थोड़ा सह लीजिए। लेकिन आने वाला हर पीढ़ी जो है इससे जो है सो खुश रहेगा। कभी जो है सो उसको चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, पैसा बेवजह कहीं खर्च नहीं करना पड़ेगा और उसके बाद जमीन जायदाद में उसको कभी उलझना नहीं पड़ेगा, कभी विवाद किसी से नहीं करेगा। इसलिए घबराइए नहीं, सर्वे भी बंद नहीं होगा, सर्वे होगा, यह फिक्स है, ऊपर से ही आदेश है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन सर्वे होगा। और रह गई बात हम लोगों के पास जो है सो जमीन जायदाद की कागजों की, तो आप थोड़ा जानकारी लीजिए, आसानी से जो है सो मिल जाएगा। सरकार ने बहुत सारे कागजातों को जो है सो इंटरनेट पर अपलोड कर दिए हैं, जो नया अपडेट आता रहता है वह भी आप जानकारी लेते रहिए। और तो चलिए, आशा करते हैं कि सर्वे अभी बंद नहीं हुआ है, ये आपको जानकारी हो गया होगा और ये इससे फ़ायदा भी है और थोड़ा नुकसान भी है। नुकसान अभी ही है, अभी हल्का नुकसान होता है तो आने वाला पीढ़ी को जो है सो बेनिफिट होगा। इसलिए जो है सो दोस्तों, ये सर्वे संबंधित जो है सो शांति प्रिय ढंग से हर व्यक्ति जो है सो कराइए, घबराइए नहीं। ज़मीन आपका है तो आप ही का होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और हमसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हाई लिखिए और 50 रुपया पेमेंट कीजिए, उसके बाद ही हमसे जो है सो आपको बातचीत होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं।